नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार नगर परिषद चुनाव का जो घमासान है वो अपने पूरे शबाब की तरफ चलता जा रहा है और बहुत जल्द नॉमिनेशन की प्रक्रिया और उसके बाद में बराबर जो चुनाव का प्रचार है वो तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र आएगा। उससे पहले की प्रक्रिया में हम अभी वार्ड नंबर 23 में हैं। सेक्टर 5 है ये बीडा का। कुछ लोग स्थानीय बैठे हुए हैं जो अपने आप में, अगर मैं जिन चेहरों की बात करूं तो भिवाड़ी में ये किसी भी सूरत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में इनकी सहभागिता रहती है। धार्मिक कार्यक्रमों में आप इनको सबसे आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं भीमराज जोशी जी, बाबा के नाम से फेमस हैं ये भिवाड़ी में और सेक्टर 5 में। तो हम भी बाबा के साथ ही बात कर लेते हैं। बाबा, सबसे पहले तो आपका एवन इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे और हमारे व्यूज़ लेने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। जी जोशी जी, क्या कहेंगे सेक्टर 5 वार्ड नंबर 23 किस तरह का माहौल देखते हैं? किन का पलड़ा भारी आप मानते हैं, और अगर पलड़ा भारी मानते हैं तो क्यों मानते हैं? क्या प्लस पॉइंट रहे? और आप बताइए क्या पूरा प्रकरण यहाँ पर प्रक्रिया जो चुनावी है वो किस तरीके से आप देखते हैं? आप पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं। देखिए, जहाँ तक हम बात करें 22 और 23 सेक्टर की, तो यहाँ अभी एग्जिस्टिंग पार्षद किशन नागर जी रहे हैं और पिछली बार भी वो अच्छे मतों से जीते। उनका एक प्लस पॉइंट है, देखिए सरकारी काम हुए नहीं हुए वो प्रशासन की बात है और कई चीज़ों से, कई स्टेप से गुजर के कार्य होते हैं, पर उन्होंने अपना अथक प्रयास हमेशा वार्ड मेंबरों के जो भी यहाँ के सदस्य हैं उनके साथ अथक प्रयास किया और उनकी उपलब्धता हमेशा रहती है। और देखिए, वो पब्लिक से भी जुड़े रहते हैं। कोई भी सुख दुख, व्यक्तिगत समस्या, और कई बार तो ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति अकेला है और उसने फ़ोन कर दिया तो गाड़ी सहित उपलब्ध हुए। ये नहीं कि भाई एम्बुलेंस आएगी, किसी को फ़ोन करेंगे नहीं करेंगे। तो ये जो व्यक्तिगत रिलेशन है ये इस चुनाव में, छोटे चुनाव में, वो एक अपना एक महत्व रखते हैं और इसी वजह से ना उनका भिवाड़ी के मतलब इस वार्डों में, दोनों वार्डों में उनका वर्चस्व है। और दूसरी पार्टी या दूसरे कैंडिडेट अभी कोई सामने भी नहीं है, तो हम तो अब क्या बताएंगे भाई, दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं, तो हम तो एक पक्षीय जीत देख रहे हैं और है भी और रहेगी भी। तो चुनाव रोचक तब होगा कोई दूसरा प्रतिद्वंदी सामने आएगा होगा, पर अब 5 दिन में दूसरा प्रतिद्वंदी क्या कर लेगा? क्योंकि ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का काम नहीं है। एक तो व्यक्तिगत रिलेशन के चुनाव है, व्यक्ति विशेष के चुनाव है। लोकल बॉडी जो है वो टिकट या किसी पार्टी के मोहताज नहीं होते। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो व्यक्तिगत जो फेस वैल्यू है वही काम करती है। पिछली बार भी ये हुआ, व्यक्तिगत फेस वैल्यू और अपने संपर्क हैं उन वही काम करते हैं। वैसे पार्टी टिकट के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि इतना उसका कोई महत्व इस छोटे चुनाव में नहीं है। यहाँ जिस व्यक्ति को भी चुनाव लड़ना है पूरे भिवाड़ी में, उनको 2 साल पहले से ही प्रयासरत हो जाना चाहिए, चाहे टिकट किसी पार्टी का मिले या ना मिले। पर हम ये देख रहे हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग सरकार है उस पार्टी के लिए लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत रिलेशन का कोई काम ही नहीं कर रहा, पब्लिक से कोई जुड़ने का काम ही नहीं कर रहा। तो इसमें पार्टी टिकट मिलने से कोई जीत निश्चित नहीं होगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है जोशी जी ने कि पार्टी के टिकट के लिए सब दौड़ रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों से संपर्क के लिए बहुत कम लोग दौड़ रहे हैं। और यही एक कारण है कि किशन नागर जी ने जो अपनी व्यक्ति विशेष के तौर पर पहचान बनाई है, हर आदमी के सुख दुख में काम आना। और दूसरी जो बड़ी बात है ये कि वो आम जनता से 24 आवर 7 डेज कनेक्ट रहते हैं। इसलिए किसी को नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा कोई मजबूत यहाँ कोई कैंडिडेट है। और भी एक साथी मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। मेरा नाम विजय कौशिक है। कौशिक जी, किस तरीके से देखते हैं वार्ड नंबर 23 के ही आप निवासी हैं, पार्षद जी को ध्यान में रखते हुए क्या आप मानते हैं और आपकी नज़र में किस तरह के पार्षद की यहाँ ज़रूरत, और जो यहाँ पर जो निवर्तमान जो सीटिंग पार्षद हम कह सकते हैं उनसे कितने आप संतुष्ट हैं? देखो, नागर जी ने, हम इनसे बहुत संतुष्ट हैं। और ये मेन क्या है कि देखो, काम तो इन्होंने जो करवाया ही है, लेकिन व्यक्तिगत इनसे वो है कि अगर हम इनको फ़ोन भी करते हैं ना तो तुरंत ये सुख दुख में खड़े रहते हैं। हमारे कोई भी काम हो, सेक्टर का पानी की है, लाइट की है, और भी कोई समस्या है, कोई वैसी कोई भारी बीमारी होती है, तो भी ये तैयार रहते हैं। हमें तो ऐसा ही पार्षद चाहिए जो हमारे फ़ोन करो और हाजिर हो जाए हमारे पास। तो
कह सकते हैं कि बाबा आपसे भी कि आसान उपलब्धता वो भी है और फिर व्यक्तिगत संपर्क भी है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई है, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पानी सप्लाई का मैटर रहा हो, चाहे रोड का रहा हो, उसमें पूरे प्रयास किए हैं और वो काम हुए भी हैं। पर समय लग जाता है और कुछ ये होता है कि अथक प्रयासों के बाद में भी कुछ कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक बहुत लेवल पे है ना। तो उसका निराकरण खाली पार्षद के पास ही नहीं है, उसके साथ पब्लिक को भी चल जाना पड़ता है डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए अगर 150 आदमी की ज़रूरत हो तो उसको जाना चाहिए। पब्लिक आज के अगर सिस्टम को हम देखें तो पार्षद का पद कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा पद नहीं है और ना कोई इसमें ये बात है। पर पब्लिक से जुड़ने के लिए एक बेसिक एक माध्यम हो सकता है। माध्यम है और जनता की जो प्रॉब्लम है वो पार्षदों के द्वारा ही पहुंचती है। तो वो पहुंचाया भी है उन्होंने और उसके ऊपर उन्होंने अथक प्रयास भी करे हैं। कौशिक जी, आप कैसे देखते हैं कि लोकलिटी में कितने मजबूती से आपके जो है पार्षद जी आपके अवेलेबल हो पाए हैं? देखो, हमारे नागर जी जो हैं ये हमारे सेक्टर 5 में ही रहते हैं और हमारे हर चीज़ के लिए तैयार हैं और हम इन्हीं को आगे भी इन्हीं को नागर जी को ही बनाएंगे हम पार्षद। बिल्कुल, ये स्थानीय लोग हैं कि अगर आसानी से आपकी उपलब्धता अगर हो जाती है और आप आम जनता से कनेक्ट रहते हैं तो फिर आप किसी पार्टी और किसी टिकट के मोहताज नहीं होते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता ही सबसे बड़ी टिकट है। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।